हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, उसमें अपन ने सारी चीजों का अध्ययन कर लिया था कल। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, निर्माण पढ़ लिया था। फिर भूमंडल को अपन ने दो भागों में तोड़ा, एक तो महाद्वीप, एक महासागर। महाद्वीप की आपको वर्ड याद कराने के लिए क्या बताया था, एक बड़ा भूभाग क्षेत्र क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है, और विशाल जलाशय महासागर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाद्वीप। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं। कल भी आपको बताया था क्या, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये पूरा ग्लोब है जिसमें आपको सारे महाद्वीपों को दर्शाया गया है। आइए इन्हीं पे चर्चा चालू करेंगे और सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले 7 महाद्वीपों के नाम लिखते हैं, कौन कौन से हैं। पहला महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दूसरा आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथा आता है साउथ अमेरिका। पांचवा आता है यूरोप। पांचवा आता है यूरोप। छठा आता है अंटार्कटिक। और सातवां आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हमारे 7 महाद्वीपों के नाम। सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। तो आइए चर्चा को चालू करेंगे। और आज का हमारा सबसे पहला अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे एशिया महाद्वीप को। किसको, एशिया महाद्वीप को। देखो, समझने का प्रयास करना, जितनी बातें आपको समझाने की होगी समझाई जाएगी, लेकिन कुछ फैक्ट होंगे वह आपको याद करने होंगे। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, पहला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। जल्दी बताइए, 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। आइए और अब फिर बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या। एशिया महाद्वीप में कितने देश है, 48 देश है। कितने देश है, 48 देश है। तो देखो, अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, और एशिया में कितने भाग है, कितने देश है एशिया में, टोटल देश है 48। एशिया कितने देशों से मिलकर बना है, पूरा महाद्वीप 48 देशों से मिलकर बना है। अगला पॉइंट लिखते हैं, लिखिए, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। कितना भाग घेरे हुए हैं, 1/3, अर्थात इसको ही क्या बोलते हैं, 1/3 भी बोल दिया जाता है। 1/3 भाग घेरे हुए हैं। यहाँ तक के चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं आगे। पूछा गया सवाल है, एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध आपको पढ़ाए जा चुके हैं, तो लिखिए, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखिए, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो आप दोनों याद रखेंगे कौन कौन से, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक के दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो अपन को अभी तक क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात, महाद्वीप किसका भाग है, भूमंडल का। किसका भाग है, भूमंडल का। बड़े भूभाग क्षेत्र को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। नाम आपको याद करा दिए गए थे। अपन ने पहला महाद्वीप उठाया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की स्थिति, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, 48 देश इसमें शामिल है, और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। आइए अगला पॉइंट लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी फैक्टर जो आपको याद होने चाहिए। और लिखिए, देखो एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। अब आप पूछोगे कर्क रेखा, विषुवत रेखा सब आपको पढ़ाई जा चुकी है पहले दिन की क्लास में, जब आपको बेसिक पढ़ाया गया था, डिक्शनरी था, शब्दावली पढ़ाई गई थी।
तो लिखिए एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, गुजरती है। चित्र के माध्यम से आप कर्क रेखा, विषुवत रेखा को देख पा रहे होंगे, जो आपको पहले दिन क्लास में ग्लोब के माध्यम से समझाया गया था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आइए देखो, आप एक बार फिर चित्र के माध्यम से ग्लोब को अच्छी तरह देखना है आपको। मैं कहता हूँ ग्लोब को आपको एक बार अच्छी तरह देखना है। ग्लोब को आपने अच्छी तरह देखने के बाद आपने क्या नोटिस करा, यह जो येलो कलर का पार्ट है वह क्या है, एशिया महाद्वीप को आपको दर्शा रहा है। यह येलो कलर का पार्ट आपको क्या दिखा रहा है, एशिया महाद्वीप को दिखाता है। ठीक है, तो देखो अब बात करेंगे। आप कॉर्नर पे देखो, आपने एक बार कॉर्नर पे देखो, इसके एशिया और यूरोप के कॉर्नर पे एक आपको एक रेड कलर की लाइन लिखा है, इस पे लिखा होगा यूराल, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो लिखिए एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। आइए अब ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जो हम आपको बताएंगे। एशिया महाद्वीप, जैसे कल भी आपको बताया था क्या, एशिया विभिन्न हमारे महाद्वीप है जो एक दूसरे से अलग किसके द्वारा होते हैं, विस्तृत जल संधि द्वारा यह एक दूसरे से अलग रहते हैं। ग्लोब के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे सब महाद्वीप कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है। और किसके माध्यम से, अपन याद रखेंगे जल के माध्यम से यह सब अलग अलग है, अर्थात जल संधि के माध्यम से यह अलग अलग है। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया क्या है, यूराल पर्वत। क्या है यूराल पर्वत, इसका पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से कौन अलग करता है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत अलग करता है। नंबर दो पॉइंट इस यूराल पर्वत का आप पॉइंट याद रखेंगे। आइए अब नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं। देखो बेरिंग जल संधि आ गया ना वर्ड, जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या है, देखो बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अब लिखते हैं, आइए नंबर 3 पॉइंट लिखिए क्या, लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर। तो देखो लाल सागर और स्वेज नहर, तो लाल सागर और स्वेज नहर आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, लाल सागर या स्वेज नहर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब स्वेज नहर के बारे में एक और पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, स्वेज नहर के बारे में, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। तो देखो अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी, ये वाला अगला टॉपिक आ गया था यहाँ से इस बात के बाद कि कौन सी चीज किसको एशिया महाद्वीप से अलग करती है। तो सबसे पहले अपन ने यूराल पर्वत पढ़ा। यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो यहाँ से अपन को याद हो जाएगा क्या, यू से यूरोप याद हो जाएगा और यूराल से अपन को ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि आपको क्या बताया था, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। लाल सागर और स्वेज नहर क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। अब बात करते हैं आगे, आइए चीजों को समझते हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं अपन आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर, अरब महासागर और हिंद महासागर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो यही पॉइंट आपको लगाना है। तो आइए हर चीज को आपके लिए बिल्कुल सरल में, जैसे क्योंकि यह पॉइंट आपको याद ही करने होंगे, इनको समझाया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट, अगला टॉपिक लगाइए। अगला टॉपिक क्या आएगा, स्थिति लिखिए आप, एशिया महाद्वीप की स्थिति। एशिया महाद्वीप के, अब मैं आपको दिशा के साथ साथ बताऊंगा कौन सा महासागर कौन सी दिशा में इसके स्थित है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो लगाइए पूर्व में प्रशांत महासागर, पहला पॉइंट पूर्व में प्रशांत महासागर है, चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। और लिखिए उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है, उत्तर में भी इसके आर्कटिक महासागर है। और लगाइए दक्षिण में, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में लगाइए आप हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद
सागर है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में हिंद महासागर। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने बात चालू करी थी, महाद्वीपों की संख्या 7 है। पहला महाद्वीप अपन ने एशिया पढ़ा, एशिया के बारे में सारी चर्चा, पूर्वी गोलार्ध। फिर अपन ने कुछ पॉइंट बताए जो आपसे एमसीक्यू ग्रुप में पूछता है, सारे सवाल है ये, सारे सवाल डायरेक्ट पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये सवाल बन गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, ये सवाल बन गया। एशिया में कितने देश है, ये सवाल बन गया। पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल का कितना घेरे हुए हैं, ये अभी आपका एक सवाल बन गया। फिर आता है यूराल पर्वत क्या है, बेरिंग जल संधि क्या है, लाल सागर सुएज नहर क्या किसको किससे अलग करता है। फिर अगला सवाल आता है इसकी स्थिति, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ तक के पूरे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं विद डिटेल। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से इसको रफ करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रायद्वीप, एशिया महाद्वीप में स्थित प्रायद्वीप, बिल्कुल हर चीज को आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन कौन से? पहली बात तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप लिखिए तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन तरफ से जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और एक तरफ स्थल से जुड़ा रहेगा, एक तरफ स्थल, तीन तरफ जल। अब आप करोगे कि द्वीप क्या होता है, द्वीप किसे कहते हैं? तो चारों तरफ से जल से घिरा क्षेत्र द्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर समझ में आया? तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे प्रायद्वीप होता क्या है, तो आपको यह याद होना चाहिए। अब लिखिए प्रमुख प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में पढ़ने वाले। पहला लिखिए अरब प्रायद्वीप, पहला कौन सा लिखेंगे? अरब प्रायद्वीप। दूसरा लिखिए ढक्कन का प्रायद्वीप, नंबर 2 ढक्कन प्रायद्वीप। नंबर 3 भारत और चीनी प्रायद्वीप, भारत और चीनी प्रायद्वीप। तो आपसे डायरेक्ट पूछता है ढक्कन प्रायद्वीप स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप में। अरब प्रायद्वीप स्थित है एशिया महाद्वीप में, लिखिए नोट डाल के, अरब प्रायद्वीप के ऊपर एरो लगा के लिखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जब तक आप इसको समझें फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो विश्व का सबसे बड़ा हो गया, अब बात करेंगे नदियां। नदियां आप चित्र के माध्यम से ये नदियां याद रख लेना। इसमें पीली नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी नदियां जिनके उपनाम है ना, उन नदियों को आप सारी के याद रख लेंगे। और नदियां मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा जो इनमें से भी इंपॉर्टेंट है, जो विश्व में भी नंबर 1 पे आएगी और एशिया में भी नंबर 1 पे आएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सुएज नहर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। क्या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर है? वो सुएज नहर है। यहाँ तक के पॉइंट सुएज नहर है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। और कल आपको बताया था सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का यह भाग है। और देखते हैं हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट हमारा रह गया। अब बात करते हैं, आइए देखो हेडिंग लगाइए उत्पादक देश। एशिया में नंबर 1 उत्पादक देश, एशिया में नंबर 1 उत्पादक देश। ठीक है, ये हो गए एशिया में नंबर 1 उत्पादक देश। अब आप कहोगे इसमें आप क्या पढ़ाना चाहते हो? इसमें देखो हम आपको यह पढ़ाएंगे जैसे सर्वाधिक एशिया में जैसे टिन कौन सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, एशिया के देशों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आइए चर्चा को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है, पहले तो आपको पहला पॉइंट तो पूरा लिखाता हूं, सर्वाधिक जूट उत्पादक देश। जूट उत्पादक देश, सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। सर्वाधिक गन्ना, ऐसे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है सर्वाधिक गन्ना कहाँ है? हमारा भारत। सर्वाधिक गन्ना भारत में। फिर आते हैं हमारा सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित। ये सब आप सेम सेम लिख लेना, मैं आपको पॉइंट बताता था तो जाता हूं। जल विद्युत,
उत्पादित करने वाला देश जापान, सर्वाधिक टिन इंडोनेशिया, प्राकृतिक रबर में आ जाता है हमारा थाईलैंड, प्राकृतिक रबर में आ जाता है हमारा थाईलैंड। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी। देखो, सर्वाधिक जूट उत्पादक बांग्लादेश, सर्वाधिक गन्ना भारत, जलविद्युत जापान, टेन इंडोनेशिया, प्राकृतिक रबर थाईलैंड, तंबाकू। और आज क्या है? विश्व तंबाकू दिवस है आज। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, तंबाकू कौन हो गया? चीन हो गया। तंबाकू कौन सा हो गया? चीन हो गया। अब बात करते हैं कच्चा रेशम भी कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा? जापान। तो जल विद्युत और कच्चा रेशम, यह थे एशिया के प्रमुख उत्पादक देश। देखो, ये हमने आज तक यहाँ तक चीजें पढ़ी। कल आप यहाँ तक चीजों को याद करके आए, अच्छी तरह विद डिटेल पढ़ा दिया गया है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? कल हमारा टॉपिक रहेगा, कल हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंट जो विश्व में और एशिया में सबसे नंबर 1 पे आएंगे, उनके बारे में आपको चीजों को बताया जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे नदी, और कौन सा गहरा गर्त है, और बहुत सारी चीजें जो एशिया में है और विशेष आपसे पूछता है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे ये। तो फिर अपन विश्व में पढ़ेंगे, फिर अपन एशिया में पढ़ेंगे। तो हमारा 2 दिन की क्लास और है, आपको विद डिटेल यहाँ पे समझा दिया गया है। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।